वंस अगेन वेलकम बैक टू वीके यादव मैथ्स। तो एलसीएम एचसीएफ का ये क्लास 2 है, पहला क्लास आप देख सकते हैं, तब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। फ़िलहाल में बिना वक्त गवाए हुए देखते हैं। क्लास 2 ऑलरेडी मैंने लिख दिया है और लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि अगर आपको एलसीएम एचसीएफ को अच्छे तरीके से समझना है तो ज़रूरत किस चीज़ की होती है, इस पे हम लोगों ने बात किया है। तो फिर से उसको जोड़ देते हैं और हम समझते हैं। देखिए, जैसे अगर कोई नंबर अगर लिखा गया है, मान लेते हैं 75 है ना, तो क्वेश्चन में एलसीएम में 75 आपको दिखेगा, तो आपको इसको पहले आपकी इतनी समझ होनी चाहिए कि इसका पोस्टमार्टम करना होगा। पोस्टमार्टम का सेंस मैं बताऊंगा, मतलब एक बच्चा को ये पता होना चाहिए कि अगर ये 75 है तो 75 में केवल ऑड नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोलेंगे सर ये 25 इंटू 3 है, एक्चुअली में 25 इंटू क्या है, 3 है। अब ये वहाँ पे ये नहीं कि कर सकते हैं ना एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन बनाने में कि 75 लिखेंगे, देखेंगे 2 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा, फिर 25 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। हमको ये कुछ नंबर्स को देखते के साथ में हमारी ये जान पहचान होनी चाहिए कि किसी भी नंबर के बारे में ये ऑब्जर्व कर लें कि सर इसमें 5 जो है 2 बार आया है और 1 3 बार आया है। ये आपको मेंटली समझ होनी चाहिए। बात को समझ रहे हैं आप, है ना। अगर हम जैसे अगर नंबर लिख दिए 96, तो 96 के बारे में आपकी ये समझ होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल ऐसी बातें मैं कर रहा हूँ ना जो शायद यूट्यूब में या कहीं पे अवेलेबल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि बहुत निम्न स्तरीय बात मैं कर रहा हूँ, है ना। और क्यों ऐसा बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब विद्यार्थी जब पढ़ने लगता है क्वेश्चन, है ना, तो बोलता है कि सर हम तो डंडा मेथड से पढ़े हैं। तो मैं आपकी आदत डालने के लिए बोल रहा हूँ। अगर ये सब काम अगर आपने कर लिया है ना, तो आप अलग तरीके से एलसीएम एचसीएफ को देख पाएंगे। हाँ, तो 96 एक्चुअली में क्या है सर, ये 32 इंटू 3 होता है और 32 का जो निर्माण होता है 2 के पावर के अकॉर्डिंग होता है। 2 के पावर 5 करते हैं तब आपका ये 32 बनता है और ये 3 बनता है। बेसिकली हम आपका इशारा कर रहे हैं कि इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किस में बात कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ठीक है, लेकिन ये मेथड तब लगाएंगे जब चीज़ें नंबर्स के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी हो, है ना, पहले से ये जानकारी हो। बार बार अगर ये डंडा मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगे, अभाज्य गुणनखंड विधि करने लगे, तो आपके लिए चीज़ें बहुत टफ हो जाएगी। आप कर सकते हैं लेकिन बहुत टफ हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर का पोस्टमार्टम करने के लिए आना चाहिए। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं बता देता हूँ, है ना, जो लास्ट क्लास में बताया है ना। अब देखिए, बात को समझिएगा, है ना। अब जैसे अगर हम बात करें एलसीएम और एचसीएफ, है ना, तो एलसीएम और एचसीएफ में मैंने बताया था कि अगर 2 नंबर अगर 100y है तो 100y के द्वारा विभाजित होने वाला लिस्ट नंबर क्या है ना, इसके द्वारा विभाजित होगा। किसके द्वारा विभाजित होगा, 100y के द्वारा जो लिस्ट नंबर छोटी से छोटी संख्या विभाजित होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या बोला था कि 12 और 16 है, तो सबसे छोटा से छोटा नंबर क्या होगा जो दोनों से डिवाइड होगा, 48। अब ऐसा भी हो सकता है बाला कि इससे बड़ा नंबर भी हो सकता है, लेकिन वो एलसीएम नहीं होगा, वो सीएम होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। जैसे 96 तो 96 डिवाइड होगा, लेकिन ये एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये क्या है, सीएम है। अगर देखा जाए तो 144 ये भी डिवाइड होगा बालक 12 और 16 से, लेकिन क्या ये लिस्ट नंबर है, नहीं, ये सीएम है। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इन दोनों के द्वारा डिवाइड होगी, तब आंसर ये होगा। मतलब वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, इस बात को आप ध्यान देंगे। एलसीएम भी आ सकता है एग्जाम में, फिर पूछ सकता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों का एलसीएम, ऐसा भी हो सकता है ना। एचसीएफ के बारे में फिर से जानकारी मैं थोड़ा सा देता हूँ उन बच्चों को जो बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं। देखिए, XY अगर 2 नंबर है तो XY नंबर को, है ना, बड़ी से बड़ी संख्या किसके द्वारा विभाजित किया जाता है ना, यानी कि XY को है, यहाँ पर XY को विभाजित किया जाता है ना, किस संख्या के द्वारा, है ना, XY को विभाजित करते। यहाँ पर क्या था, XY द्वारा था,
है ना। और इस बार जो आंसर आएगा इसके द्वारा एक्स वाई को विभाजित किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर एक्स वाई में 12 और 16 लिया जाए बाबू, तो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इन दोनों को काटेगा? तो हम बोलेंगे सर बड़ा से बड़ा नंबर जो होगा ना 4 होगा, वो 12 और 16 को काट सकता है। 4 होगा जो 12 और 16 को क्या कर सकता है? काट सकता है। अब इससे बड़ा संख्या नहीं हो सकता, अब इससे बड़ा संख्या नहीं हो सकता, इससे छोटा संख्या हो सकता है, जैसे 2 हो सकता है, 2 भी काट देगा, 1 भी हो जाएगा। क्या ये HCF होगा? नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया? बड़ी से बड़ी संख्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये थी बेसिक बातें जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने। ऐसे मैं रिकमेंड करूंगा कि जिनको है ना अच्छे से सीखना है एकदम निम्न स्तरीय, वो मेरा पहला वीडियो जरूर देख ले, है ना। तो लास्ट मतलब हम बोल सकते हैं कि जहाँ से हमने छोड़ा था बालक, वहीं से चीज़ों को मैं स्टार्ट करता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे, है ना, और चीज़ों को समझेंगे। हाँ ठीक। अगर लिखा गया बाबू, ध्यान समझिएगा कि दो संख्या 64 एवं k का LCM 64 है, तो k के कितने संभव मान हो सकते हैं? बड़ा विचित्र क्वेश्चन है ना। तो अगर दो संख्या 64 और k का, है ना, LCM अगर 64 ही है, तो k का कितना संभव मान होगा? ऑप्शन मैंने नहीं दिया जानकर, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सर जी ऐसा है कि एकदम बिल्कुल निम्न स्तरीय समझा रहा हूँ। अगर 64 अगर कोई नंबर है A मान लेते हैं, और B नंबर है K, B में क्या है नंबर K, तो K की जगह कितना नंबर आ सकता है? हम बोलेंगे सर फाइनली हमको LCM 64 लाना है ना, कुछ भी नंबर 1 भी रखेंगे गुरुजी, है ना, तब भी हमारा LCM 64 ही होगा, है ना। 2 भी रखेंगे तब भी 64 होगा, है ना। 4 भी रखेंगे तब भी 64 होगा, है ना। 8 रखेंगे तब भी होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वैसी संख्याएं जो इसका फैक्टर हो, गुणनखंड में कोई नंबर रखेंगे, है ना, रखते हुए जाएंगे कहाँ तक बाबू? 64 तक, है ना, रखते हुए जाएंगे। तो कोई भी 64 का कोई भी गुणनखंड वाला जो नंबर आएगा वो उसका LCM 64 ही देगा। 64 1 का LCM लेंगे 64, 64 2 का LCM लेंगे 64, इस तरीके से आएगा। तो जब भी एक नंबर और एक नंबर और इसी में से जो संख्या लिखा हो वो LCM के बराबर हो, है ना, तो हम बोल सकते हैं इसमें शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। सर जी इतना लिखने में तो बहुत टफ काम है ना, कि कितना नंबर होने वाला है। यानी कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, ये एक्चुअली में है क्या? 64 का टोटल फैक्टर, 64 का कितना खंड होगा? 64 का गुणनखंड। फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? वे सभी संख्याएं जो 64 को विभाजित कर दे और 1 से स्टार्ट हो। आप ऐसा बोल सकते, 1 2 4 ऐसे करके निकालने का जो शॉर्टकट तरीका होता है बाबू, ये 2 के पावर 5 है। ये क्या है? 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 अगर कोई संख्या लिखा गया है तो नंबर ऑफ फैक्टर जो हो जाएगा बाबू, है ना, n+1। अगर ये पावर में n है तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। मतलब कहने का मतलब ये है कि 64 या उसके साथ 6 नंबर पॉसिबल है। जैसे एक था, एक क्या था बाबू? 2 के पावर 0 था, है ना। ये क्या था बाबू? 2 के पावर 1 था। ये क्या था? 2 के पावर 2 था। ये क्या था? 2 के पावर 3 था, है ना। ये क्या था? 16 आगे आएगा 2 के पावर 4। 32 आएगा 2 के पावर 5, है ना। 64 खुद आ जाएगा 2 के पावर 6। तो कितना नंबर ले सकते हैं 64 के साथ जिसका LCM 64 हो? तो 64 के ही गुणनखंड, है ना। तो सभी नंबर को ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है। 72 एवं k का LCM 72 है। 72 एवं k का LCM क्या है बाबू? 72 है। तो k का कितना संभव मान होगा? 72 एवं k का LCM कितना है? 72 है। तो k का कितना संभव मान होगा? ऐसा है। तो चीज़ें तो सेम है। हम बोलेंगे सर एक नंबर 72 है, दूसरा नंबर क्या ले लेते हैं? k ले लेते हैं, और इनका LCM आने वाला है 72। क्या आने वाला है? 72। अब k के जगह जितना भी नंबर आएगा सब इससे कटने वाला नंबर होगा, है ना। 1 2, है ना, जो भी होगा बहुत सारा नंबर आने वाला है। क्योंकि वहाँ पर तो सीधे 2 के पावर 5 में था, है ना। लेकिन इसके अगर फैक्टर्स को निकालना हो, तो इसके अगर फैक्टर को निकालना हो तो हम बोलेंगे सर ये 9 8 72 है। ये क्या? 9 8 72। तो 9 8 72 कितना होता है? 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3, है ना। 3 के पावर 2 और 2 के पावर 3 में नंबर ऑफ फैक्टर
गुणनखंडों की संख्या निकाली जाए तो तरीका ये होता है, समझिएगा बालक, है ना, कि अगर ये 2 पावर लिखा गया, ये 3 पावर लिखा गया, तो ये 2 में 1 जुड़ जाएगा। 2 1 कितना हो गया? 3, बीच में गुना है तो गुना, और 3 में 1 जुड़ जाएगा 4, तो 4 × 3 कितना? 12। यानी के के जगह 12 नंबर को लिखा जा सकता है। कितने नंबर को लिखा जा सकता है? 12 नंबर्स को लिखा जा सकता है, बारी बारी से 12 नंबर को। ये इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको गुणनखंड की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी 12 नंबर में से यहाँ पर लिखा जाएगा जिसका एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू? 72 हो जाएगा। अब एक थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना, कि 2 प्राकृत संख्या का एलसीएम 100 है, तो प्राकृत संख्या के मानों को कितने समुच्चय संभव है, कितने सेट संभव है। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं बालक, है ना। और हमें लग रहा है कि ये 200 था, है ना, ये 200 होगा। अगर 2 प्राकृत संख्या का एलसीएम 200 है तो प्राकृत संख्या के मानों के कितने सेट संभव है ना। तो देखिए अगेन उसी लॉजिक से चलेगा, लेकिन मैं पहले इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, उसके बाद अगर शॉर्टकट के बाद चीज़ों को फिर समझाने की कोशिश करूँगा, है ना, क्योंकि इसमें आंसर लाना इम्पॉर्टेंट है बालक, है ना। हो सकता है कि कंसेप्ट टफ होने के कारण बहुत सारे बच्चे को एक बार में स्ट्राइक ना भी कर पाए। तो देखिएगा, है ना, ये एसएससी में अभी तक आया नहीं है ऐसा क्वेश्चन, है ना। देखिए ये 200 है, ठीक है। 200 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर लिखें तो हम बोलेंगे गुरुजी ये 100 × 2 है। 100 × क्या है? 2 है। 100 × 2 है। 200 को हम लिख सकते हैं 25 चौका 100, है ना। यानी कि डबल सुनना के लिए, नंबर ऑफ जीरोज के लिए भी देख सकते हैं कि 2 × 5 से 10 का निर्माण होता है। तो 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2, 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2 100 का निर्माण कर पाएंगे। 1 2 पहले से है, यानी कि 2 के पावर 3 × 5 के पावर क्या है? 2। तो देखिए अगर आप शॉर्टकट में ऐसा बात करते हैं कि अगर 2 संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ, दोनों संख्या में से कोई संख्या पता नहीं है, बात को समझिएगा। अगर कोई नंबर लिखा गया है a के पावर x × क्या? b के पावर y, और ये 2 संख्या का एलसीएम है। संख्या आपका लिख लेते हैं l और दूसरा संख्या लिख लेते हैं क्या? m, और दोनों अननोन है। दोनों क्या है? अननोन है। तो इन दोनों का कितना कॉम्बिनेशन या कितना सेट पॉसिबल है ना। तो सीधे जो शॉर्टकट होता बाबू कि इन दोनों का एलसीएम का जो शॉर्टकट होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कितने सेट पॉसिबल है। तो x + 1, है ना, × y + 1 प्लस xy प्लस क्या? xy, दोनों के लिए पॉसिबल होता है। दोनों के लिए क्या? ये पॉसिबल होता है। मतलब कि फैक्टर जो निकालने वाला पहले का तरीका था वही x + 1 × y + 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? x × y। तो इसमें अगर दोनों संख्या हमें पता नहीं है तो एलसीएम अगर हमें निकालना है ना, एलसीएम या हम बोल सकते हैं कि कितना सेट पॉसिबल है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लिखना उचित नहीं होगा बालक, है ना, भावना में नहीं बहना है। मतलब कितना सेट पॉसिबल है, ए और बी का सेट ले देता हूँ, ए और बी का कितना सेट पॉसिबल है। जैसे पिछली बार के का मान था उसी तरीके से, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, तो शॉर्टकट के द्वारा क्या आ जाएगा? सेट, है ना। सेट आ जाएगा गुरुजी 3 पावर है। कितना पावर है? 3, और ये कितना पावर है? 2। तो 3 + 1 कितना हो गया? 4 गुना, है ना। 2 + 1 कितना हो गया? 3 प्लस xy मतलब 3 दूनी का 6, 3 दूनी कितना? 6, यानी कि आपका हो गया 4 तिया 12, 12 6 18। या दूसरी तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, शॉर्टकट को लिख सकते हैं फैक्टर प्लस क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ पावर। तो ये आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा बोझ हो जाए, है ना, लेकिन इस शॉर्टकट को आप ध्यान से रखें कि अगर जो फैक्टर है ना, पहले तो फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर निकालें और दोनों को गुना किए। अगर इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पहले घर में बनाने की कोशिश करें, है ना, नंबर से लेकर डिफरेंट सेट। अगर ये आपसे संभव नहीं होता है ना, तो कमेंट करेंगे तो मैं इसका डिटेल भी बताऊँगा। ये अभी तक एसएससी में आया नहीं है ना, उम्मीद करते हैं कि बाद में आएगा। चलिए, तो ये पोस्टमार्टम वगैरह हो गया था, है ना, एवरीथिंग, है ना। अब हम लोग चीज़ों को समझते हैं बालक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना। हाँ, कहाँ चला गया? ओके,
हाँ, ये लास्ट डे मैंने होमवर्क दिया था और बोला था कि इस क्वेश्चन को भी आप करेंगे। इसके लिए एक बेसिक क्वेश्चन मैंने करवाया था और ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था ना। तो कंसेप्ट वही है बालक कि अगर दो नंबर दिया गया है 1728 और के, और उसका एलसीएम कितना है बाबू 5184, तो के का कितना संभव मान होगा, है ना। तो 1728 ये 12 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है बाबू? 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कहने का मतलब ये है कि 4 तिया 12। ये मेंटल चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये नहीं कि 12 जहाँ दिखा डंडा बनाने लगे, तब तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी। तो 12 को क्या लिखेंगे, है ना, 2 के पावर 2 4 इंटू 3 12 के पावर क्या है होल 3। अगर इसको अगर हम लोग अरेंज करें बालक, तो ये 2 के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि a के पावर m के पावर n a के पावर mn होता है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर क्या हो गया 3। ये आपका पहला नंबर है। ये कौन सा नंबर है? पहला नंबर। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया है ना लिखने का तरीका। 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर क्या हो जाएगा 3। अब इसको ऐसा है कि मैं थोड़ा देर के लिए मिटा देता हूँ कि आपको ज़्यादा बोझ ना हो, है ना। क्या है हमारा 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर कितना हो गया बाबू 3। और दूसरा नंबर क्या है बाबू के, और उसका एलसीएम 5184। कितना है बाबू 5184। आपको ये फील हो रहा है गुरुजी इसका ये 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना। तो अगर इस नंबर को लिखना होगा तो फिर से हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की जरूरत नहीं है, 3 में एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे क्योंकि पहले 3 था, अब क्या है 4 है ना। अब एलसीएम का मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल नाम है, लेकिन उसका पावर की अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर होगा। क्या होगा? हाईएस्ट पावर। यानी कि ये सब जो एलसीएम में जो पावर आपको जो दिख रहा है, एलसीएम में जो पावर दिख रहा है ये और ये पावर, ये दोनों हाईएस्ट पावर है। ये कौन सा पावर है? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितना लिया गया है? 4। यानी 4 तो अवेलेबल है नहीं हमारे पास, जो पहला नंबर दिया गया है इसमें तो 3 ही है। यानी कि वो 4 पावर आया कहाँ से होगा? हम बोलेंगे सर ये दूसरे नंबर से 3 के पावर 4 आया है, तभी तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर 4 को लिया गया है। अब बोलेंगे यस सर आपने बात तो बहुत सही किया है, मेरे दिमाग में चला गया। हम बोलेंगे अच्छा, लेकिन 2 के पावर 6 यहाँ एलसीएम लिया गया है सर, 2 के पावर 6 एलसीएम ले लिया गया, क्या यहाँ से डायरेक्टली उठा लिया गया होगा? हम बोले कि सर उठाया तो जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर और क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे कि सर पॉसिबल जो वैल्यू है, अगर 2 के पावर 0 भी होता तब भी इन दोनों में से आप 6 ही को उठाते कि नहीं, क्योंकि आपको उठाना है क्या? हाईएस्ट पावर। बात को समझिएगा, अगर यहाँ पे 2 के पावर 0 भी होता तो हम उठाते हाईएस्ट पावर को ही, मतलब 6 को ही उठाते। अगर गुरुजी 2 के पावर 1 भी होता तब भी आप 6 को ही उठाते। 2 के पावर 2 होता तब भी 6 को उठाते। 2 के पावर 3 होता तब भी 6 को उठाते। 2 के पावर 4 भी होता तब भी 6 को उठाते। 2 के पावर 5 होता तब भी 6 को उठाते, और 2 के पावर 6 होता तब भी 6 को उठाते। यानी कि गुरुजी हमारे पास 2 वाले सीरीज में वेरिएशन है, लेकिन 3 के लिए पक्का जो है यहीं पे हाईएस्ट पावर है, और 2 के पावर 6 के लिए यहीं से उठाया गया है, लेकिन इस नंबर में इतना संभव मान है। हम बोलेंगे ऐसा बात है। यानी कि अगर इन सभी नंबर को काउंट किया जाए तो 6 पावर तक आया है और 0 पावर वाला 1, टोटल अगर 7 नंबर अगर बारी बारी से 3 के पावर 4 से गुना होता है, मतलब एक्चुअली में नंबर क्या है 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 4 पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या है 3 के पावर 4 ही, दूसरा नंबर क्या है बाबू 3 के पावर 4 ही, मतलब ये गुना करके ये एक नंबर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक नंबर का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, इंटू क्या 3 के पावर 4 इंटू क्या 3 के पावर 4 इंटू क्या 3 के पावर 4 इंटू क्या 3 के पावर 4। तो देखिए बालक, मैंने इस तरीके से चीज़ों को समझाया ना कि जैसे बोलते हैं क्रिकेट में धागा खोल दिया मारते मारते, मैंने इसकी पूरा धागा खोल दिया है। यानी कि के का पॉसिबल मान क्या होगा 6 1 7, 6 कितना 7। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं सर n+1 ही फॉर्म में आया है, लेकिन ये मैं फिक्स इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि जब 3 में भी चीज़ें चेंज होगी है ना, तो आपके लिए फिर टफ काम हो जाएगा। आपके लिए क्या हो जाएगा?
टफ काम हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी और मैं चलता हूँ आगे की ओर, है ना। और आगे की ओर कुछ और कंसेप्ट को मैं देखता हूँ। ठीक, तो ये सब हो गया बाबू। अब चलते हैं थोड़ा, हाँ चलिए अब समझते हैं। अब जो अगला जो कंसेप्ट है हम लोग का, है ना, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब बोलिएगा सर सह अभाज्य संख्या क्या होता है ना। तो ऐसा लग रहा है गुरुजी की अभाज्य संख्या, है ना। तो सबसे पहली बात कि जिन बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, है ना, सह अभाज्य संख्या के बारे में अगर अभाज्य संख्या का ख्याल आ रहा होगा, अभाज्य संख्या का ख्याल आ रहा होगा, तो वो ख्याल गलत है। वो ख्याल क्या है? गलत है। सबसे पहला बात आपको दिमाग में ये लगा। दूसरी बात कि सह अभाज्य संख्या जो है ये रिलेटेड टू HCF 1 है। रिलेटेड टू HCF क्या है? 1 है। अब HCF 1 कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम दो नंबर का अगर हम एक सीरीज लें या 2 नंबर का एक सेट लें, तो 2 नंबर का सेट का अगर HCF 1 होता है तो उससे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। हम बोलेंगे ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या क्या होता था सर? तो हम बोलेंगे अभाज्य संख्या वैसी संख्या थी जो केवल एक और स्वयं से कटती थी, यानी जिसके केवल 2 गुणनखंड होते थे। लेकिन सह अभाज्य संख्या जो है 2 नंबर के लिए डिफाइन होता है या 2 से अधिक नंबर के लिए डिफाइन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर सर हम 2 नंबर ले लें 9 और 15, तो इसका HCF की अगर बात करें बाबू, तो HCF की बात करें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, हम बोलेंगे सर 3 होगा। क्या होगा? 3। 3 तिया 9, 5 तिया 15, इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे क्या ये सह अभाज्य संख्या है? हम बोलेंगे नहीं है। अगर दूसरा नंबर लेते हैं बाबू 8 और 15, हम बोलेंगे सर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, हम बोलेंगे सर 2 से तो कटेगा नहीं, दोनों एक ही मजबूरी में ला सकते हैं, है ना, और उसके ऊपर तो संभव है नहीं। यानी कि इसका HCF क्या है? 1। यानी कि ये आपका क्या हो गया? सह अभाज्य संख्या हो गया। फिर से आगे आते हैं, है ना, पहले ही टिक मार देते हैं ना। अगर हम नंबर ले लें 20 और 29, 20 और क्या ले लिए? 29, इसमें भी सर कोई नंबर कॉमन नहीं है जिससे भाग दिया जा सकता है, तो ये भी सह अभाज्य संख्या है। अगला नंबर हम ले लेते हैं बाबू, है ना, 7 और 17। तो देखिए दोनों अगर हम अभाज्य संख्या ले लिए, दोनों अभाज्य संख्या ले लोगे तब तो पक्का एक ही HCF होगा, और एक ही HCF हुआ मतलब क्या हो गया? ये सह अभाज्य संख्या। क्या हो गया बाबू? ये सह अभाज्य संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि नंबर का नेचर कैसा भी हो लेकिन उसका HCF 1 आना चाहिए, वही सह अभाज्य संख्या होता है। ये बातें आप कन्फर्म होंगे। हम बोले ठीक है। तो सर सह अभाज्य संख्या के बारे में तो ठीक है, हमें पता हो गया। इसका LCM HCF में क्या यूज है? तो हम बोलेंगे कि सर अगर 3 और 5 की अगर बात करें तो इसका HCF तो देखा जाए 1 होता है कि कॉमन कुछ भी नहीं है, है ना। अगर इनका LCM लें, क्या लें? LCM। तो LCM का मतलब वह छोटी से, हम शुरुआत में बताया, वह छोटी से छोटी संख्या जो x y के द्वारा विभाजित हो। तो 3 और 5 के द्वारा डिवाइड होगा, यानी कि 3 इंटू क्या होगा? 5, है ना। अगर बाबू रहे 3, 5, 7 का LCM, इसके बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है, इसका LCM क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर बाबू 11 इंटू 20 रहे, 11 और क्या रहे? 20 रहे, और इसका आपसे LCM निकालना बोले तो आप बोलिए गुरुजी क्या हो जाएगा? 11 इंटू क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना। क्योंकि छोटी से छोटी संख्या डिवाइड करना तो दोनों नंबर को लाना होगा। तो हम बोल सकते हैं सर जी LCM जो होता है सह अभाज्य संख्या का, वो मल्टीप्लिकेशन भी होता है। क्या होता है बाबू? मल्टीप्लिकेशन भी होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि 2 संख्याओं का LCM उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। हम बोलेंगे ठीक है सर, आगे क्वेश्चन करवाइए। तो अगला क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 319 है, तो उनका LCM कितना होगा? 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 319 है, तो LCM क्या होगा? तो हमने क्या बोला? गुणनफल और LCM सेम 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 सेम, तो क्या हो जाएगा बाबू? 319, है ना। ठीक। लेकिन अगला क्वेश्चन SSC में आया कि A और B 2 ऐसी अभाज्य संख्या है ना, ध्यान से समझना, A और B 2 ऐसी अभाज्य संख्या, सहअभाज्य नहीं लिखा गया,
दो ऐसी अभाज्य संख्या जहां ए का वैल्यू बी से बड़ा हो और उनका एलसीएम कितना हो बाबू, 209। 209 तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान क्या होगा? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है वाला, है ना। तो हम बोलेंगे सर दो नंबर ए और बी है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, और उसका एलसीएम 209 है। तो हम बोलेंगे गुरुजी अगर अभाज्य संख्या है दोनों, तो अब दोनों अगर अभाज्य संख्या तो सह अभाज्य संख्या भी हो जाएगा, लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो सही अभाज्य संख्या रहेगा क्योंकि उनके बीच में कोई कॉमन पार्ट आने वाला नहीं है, और इन दोनों का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है सर, आपने बताया है। अब आपको कॉमन सेंस यूज करके आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा दो अभाज्य संख्या है जिनका गुणनफल 209 होता है। हम नए बच्चों के लिए बड़ा टफ हो जाएगा, तो टफ होने की ज़रूरत नहीं है बाबू। देखिए अगर 209 का पहले, देखिए बेसिक चीज़ें बता रहे हैं ना, दूसरा मास्टर बोलेगा इतना गुना इतना कर देंगे तो हो जाएगा। आप कैसे सोचेंगे कि दो कौन सा नंबर होगा जिसको गुना करें तो 209 आने वाला है? हम बोलेंगे कि सर ऐसा है कि 209 से छोटा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे। जैसे अगर मैंने 196 ले लिया तो 196 का वर्गमूल 14 होता है। अब बोलेंगे यस। अब सर 14 से नीचे की अगर बात करें तो पहला जो प्राइम नंबर आता है 14 से नीचे, है ना, वो 11 होता है। क्या होता है? 11 होता है ना। तो एक नंबर कन्फर्म है सर, एक नंबर कन्फर्म है कि नीचे वाला ही होगा, है ना। दूसरा नंबर हो सकता बड़ा हो जाए लेकिन एक नंबर कन्फर्म है कि नीचे वाला ही होगा। अब बोलेंगे ऐसा बात है? हम बोलेंगे यस। अगर हम बात करें कि एक नंबर 11 को थोड़ा देर के लिए चेक करें कि एक नंबर हमारा 11 हो गया, तो दूसरा नंबर 11 से भाग देंगे तो क्या मैच करेंगे? क्या 209 काट रहा है क्या इसको? अब बोलेंगे सर 11 एकम 11, 9 9 99, 11 9 99, यानी सर 19 टर्म में कट रहा और दूसरा भी अभाज्य संख्या ही, यानी कि हमारा नंबर 19 × 11 हो गया। अच्छा आप बोलेंगे सर इधर 19 को क्यों नहीं लिखें? तो हम बोलेंगे कि भाई साहब लिखा हुआ एज ग्रेटर देन बी, ए का मान बी से क्या है? बड़ा है। तो निकालना है आपको क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी। तो ए की वैल्यू बड़ा है, 19 का स्क्वायर माइनस 11, 19 का स्क्वायर कितना? 361 माइनस क्या? 11 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 350। तो 350 ये विकल्प रहा, है ना। तो ये हमारा एलसीएम एचसीएफ का समझदारी पार्ट 2 था, है ना। अब जिसे आप शेयर करें, है ना, और मुझे फीडबैक दें। और शेयर करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप पढ़ें, इसको समझें, और आपका कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगला वीडियो मैं जल्दी डालूँ, है ना। और इसमें और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं डालने वाला हूँ। अभी बेसिक क्वेश्चन भी डालूंगा, जैसे 20 30 70 का एलसीएम क्या होगा, ये सब छोटा छोटा चीज़ है ना, उन सब क्वेश्चनों को भी जो पेपर में आए उसको मैं करवाने वाला हूँ, है ना। तो चलिए, है ना, एंजॉय करें आप, है ना। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।